आपकी नींद अचानक से आधी रात को खुलती है और आप पाते हो कि आप अपने आप को ज़रा भी हिला नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई सुपरनैचुरल प्रेजेंस है और वो क्या चीज़ है आप नहीं जान पाते हो। और अगर आप किसी को बुलाना भी चाहते हो अपनी हेल्प के लिए तो आप वो भी नहीं कर पाते हो। ऐसा माना जाता है कि नाइट हैग या फिर ओल्ड हैग एक ऐसी सुपरनेचुरल एंटिटी जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और आप ज़रा भी हिल नहीं पाते हो अपनी पोजीशन से। साइंस ने काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं हमें और दूसरी तरफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी बहुत कुछ बताते हैं हमें इसी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है नाइट हैग या फिर ओल्ड हैग, या आज की लैंग्वेज में जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे डरावने और इंटरेस्टिंग सफ़र के लिए जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। तो दोस्तों, नाइट हैग को कुछ इस तरह माना जाता है कि एक सुपरनेचुरल बीइंग या कोई सुपरनेचुरल एंटिटी एक पर्टिकुलर इंसान के चेस्ट के ऊपर आकर बैठ जाती है और वो एंटिटी उस इंसान को हिलने तक नहीं देती है। तो कभी कभी ये माना जाता है कि ये सुपरनेचुरल एंटिटी विजिबल भी हो सकती है और कभी कभी इनविजिबल फॉर्म में भी आती है। और ये मानना है उन लोगों का जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव रखते हैं। और इसका सबसे बेस्ट डिपिक्शन हेनरी फिशर, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर हैं, उन्होंने अपनी एक पेंटिंग में किया था जिसका नाम नाइटमेयर रखा गया था। उन्होंने ये दिखाया था कि एक इंसान के ऊपर किस तरह से एक एंटिटी आकर बैठ जाती है और उसे किस तरह से जकड़ कर रखती है अपने काबू में। और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इन्होंने इस कंडीशन को नाइटमेयर नाम दिया है। यानी कि पहले के टाइम में नाइटमेयर का मतलब यही होता था, जिसे आज हम लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और बाद में टाइम के साथ साथ नाइटमेयर को डरावने सपनों के साथ रिलेट करा जाने लगा। तो दोस्तों, जैसे इस दुनिया में अलग अलग बिलीव रखने वाले लोग पाए जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग स्लीप पैरालिसिस के भी मानने वाले अलग अलग लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि स्लीप पैरालिसिस डेड रिलेटिव्स के विजिट पर फील किया जाता है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस कुछ पुरानी विचेस कराती हैं जिन्हें हैग के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क के लोगों का यह मानना है कि स्लीप पैरालिसिस मारे या फिर मेर नाम के एक डेमन की वजह से होता है, जो कि लोगों को रात में आके अपने कब्जे में कर लेता है और उन्हें डरावने सपने दिखाता है। और इसी तरह से कनाडा और उसके आसपास के एरिया में ये माना जाता है कि हैग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विच है, जो कि रात के टाइम में अपने फिजिकल बॉडी को छोड़कर रात में सोए हुए लोगों की बॉडी के ऊपर बैठ जाती है और जिस वजह से लोगों को एक इनविजिबल वेट फील होता है। तो ये तो बात हो गई लोगों के बिलीव्स की, जो कि दुनिया भर में माने जाते हैं। अब अगर साइंस की बात करें तो कुछ और ही चीज़ सामने आती है। अगर साइंस की माने तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ही कम नींद लेने की वजह से या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेस की वजह से या फिर एडिक्टिव सब्सटेंसेस को यूज़ करने की वजह से होता है। इंसान सोते हुए एक ऐसी कंडीशन में पहुंचता है जिसे रेम स्लीप कहा जाता है। रेम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हमारा ब्रेन तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो सिर्फ हमारी आई को ही कंट्रोल करता है और पूरी बॉडी को छोड़ देता है। मतलब पूरी बॉडी में ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, सिर्फ आई के अलावा। ये कुछ ही देर के लिए होता है।
और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसी के बीच हमारा दिमाग कुछ ऐसी क्रिएचर्स को इमेजिन कर लेता है जिन्हें हम डेमन्स या फिर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, क्या सच है और क्या नहीं, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता है। क्या सच में सुपर नेचुरल एंटिटीज़ ही हमें स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस देती हैं, या फिर जो हमारा साइंस बोलता है उसे मानना चाहिए? आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग स्लीप पैरालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।